ये मेरा तुमसे वादा है। तुम मुझे उस 2 टके की लड़की की खातिर जलील कर रहे हो। खबरदार, दुआ के बारे में तुमने जरा भी बकवास की तो मैं भूल ड्रामा जाऊंगा। सीरियल जानिसार एपिसोड 30 में आप लोग देखेंगे कि एक बार फिर से दुआ को फिजा की कॉल आ जाती है और वो दुआ को बहुत सारी बातें सुनाएगी, लेकिन दुआ भी उसको खूब जवाब देती है और उसको कहती है कि मुझे बीवी का दर्जा तो हासिल है, और आपका तारुफ तो आपको पता ही होगा। देख लिया सबूत के गजनवी मेरे साथ था। वहाँ पर फिजा दुआ को जब ये बात बताती है कि आपने सबूत देख लिया कि गजनवी मेरे साथ था, क्योंकि फिजा ने चालाकी के साथ गजनवी के शर्ट पर अपनी लिपस्टिक लगाई थी। इसके बाद दुआ भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फ़ोन बंद कर देती है। दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि दुआ ने जो नंबर दिया था रिदा को, रिदा उसको फ़ोन करेगी, उसके साथ चुप के बातें करेगी, लेकिन यहाँ पर उसकी सास उसको देख लेती है और फिर उससे पूछती है कि तुम चुप चुप के किससे बातें कर रही हो, और वो फिर से एक बार फिर से उसको दुआ के घर से भाग जाने की ताने वगैरह दे देती है। और फिर फराज भी आ जाएगा और फिर वो सब मिलकर रिदा से पूछते हैं कि आखिरकार तुम किसके साथ बातें कर रही थी, और फिर सरफराज शायद दुआ को फ़ोन भी करेगा और उसको पता चल जाएगा कि दुआ और रिदा आपस में बातें कर रही है, और फिर सरफराज रिदा को सख्ती से मना करेगा, अगर तुमने दोबारा दुआ के साथ बात की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर दुआ ने मुझे देख लिया और उसको पता चल गया कि मैं ही रिदा का शोहर हूँ, वो अपनी बहन को सब सच सच बता देगी जो मैंने दुआ के साथ किया है। एक भाग गई और दूसरी को हम भुगत रहे हैं। जिसके आशिकों के फोन आ रहे हैं हमारे घर पे, बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ। मैं किसी गैर मर्द से बात नहीं कर रही थी। हाँ तो फिर किसका नंबर है, खुद कॉल करूं? और उसके बाद रिदा भी शायद अपनी बहन को दोबारा फ़ोन नहीं करेगी, क्योंकि उसको दम की जो इतनी बड़ी मिल चुकी है। यहाँ पर रिदा की बहुत बड़ी कमज़ोरी है, क्योंकि वो अपने ससुराल को ये तक नहीं बता पा रही कि ये मेरी बहन है, आप लोग कैसे मुझे मना कर सकते हैं इसके साथ बात करने को। दूसरी तरफ दुआ से खूब बातें सुनने के बाद फिजा एक बार फिर से नौशेरावान को फ़ोन करेगी और उससे बात करेगी और उसे दुआ के बारे में भी बताएगी कि वो 2 टकी की औरत है और किस तरह तुम उसकी वजह से मुझे डांट सकते हो। तुम मुझे उस 2 टके की लड़की की खातिर जलील कर रहे हो। सब जानते हैं कि तुम उसको कहां से उठा कर लाए थे। खबरदार, दुआ के बारे में तुमने जरा भी बकवास की तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा तुमसे कभी कोई रिश्ता रहा है। इस तरह नौशेरावान फिजा को खूब सारी सुनाकर उससे फ़ोन भी काट देगा। दूसरी तरफ रिदा अपने माँ बाप की घर आ जाएगी और वो अपनी छोटी बहन के साथ बातें कर रही होती है और उसे बताती है कि दुआ उसको मिली थी, और फिर उसकी छोटी बहन उससे कहती है कि दुआ घर कब आएगी। तो फिर रिदा उसको कहती है कि दुआ यहाँ आकर क्या करेगी, सब लोगों की ताने सुनेगी, इससे अच्छा है कि वो यहाँ ना ही आए, और अभी तो माँ की तरह मैं भी यही चाहती हूँ कि दुआ यहाँ पर ना ही आए। लोगों की बातें, उनके ताने सुनकर अपना दिल जलाएगी। अम्मा की तरह मैं भी अब यही चाहती हूँ कि दुआ यहाँ कभी वापस ना ही आए। लेकिन रिदा ये बात इसलिए कह रही है क्योंकि घर वालों की तरफ से उसको काफ़ी खासी बड़ी धमकी मिल चुकी है। दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि नौशेरावान अपनी बीवी दुआ के साथ बात कर रहा होता है और दुआ नौशेरावान को कहती है कि मुझे डर लग रहा है कि कोई जुदा ना करे हम दोनों को। कश्माला या फराज ऐसी उठकर आपकी दावेदार बनकर आ जाती है तो मैं खौफज़दा परिंदे की तरह हो जाती हूँ जिसका अपना कोई घर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हमेशा की तरह नौशेरावान दुआ को एक बार फिर से यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे जैसे भी हालात आ जाए मैं हमेशा तुम्हारा ही साथ दूंगा। लेकिन कौन कौन चाहता है कि सरफराज बेनकाब हो जाए और दुआ और नौशेरावान एक साथ हमेशा के लिए खुश रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।